हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों मेरे इस नॉवल चैनल पर। ये नॉवल केवल मनोरंजन के लिए। इस नॉवल पर सभी नाम, पत्रों, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं, लेखक की कल्पनाएं हैं, तो कृपया इसे आप दिल पे न ले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 जागरण। शी युन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो या जैसे वह किसी उलझे हुए जाल में कसकर बंधा हो। अचेत अवस्था में उसकी चेतना अंधहीन अंधकार और अराजकता में तैर रही थी। वह अंधकार गाढ़ी स्याही की तरह था जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया था, जिससे वह अपना रास्ता भटक गया और ऊपर नीचे या दाएं बाएं का अंतर करने में असमर्थ हो गया। कभी कभी प्रकाश की एक धुंधली सी किरण चमकती, लेकिन वह पल भर में ही किसी सपने या बुलबुले की तरह गायब हो जाती, जिससे उसे न तो कोई स्पष्टता मिलती और न ही मन की शांति। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। तभी एक तीव्र दर्द उसके शरीर में लहर की तरह उठा, जिसने उसे तुरंत उसकी सुप्तावस्था से बाहर खींच लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत सुइयां एक साथ उसके सिर में चुभ रही हों, या जैसे कोई तेज चाकू उसे बेरहमी से काट रहा हो, और वह दर्द के मारे कराह उठा। शी युन ने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें जैसे गोंद से चिपकी हुई थीं, और वह लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें खोल नहीं पाया। इस समय उसकी यादें एक उलझे हुए धागे की तरह थीं, जिससे उसका सिर और भी अधिक दुखने लगा। लगभग आधा कप चाय पीने जितने समय के बाद उसकी पलकें थोड़ी फड़फड़ाई और धीरे धीरे उसकी आंखें एक दरार की तरह खुलीं। अपने सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसने एक पूरी तरह से अपरिचित दुनिया देखी, जहां उसके आसपास की हर चीज उसकी यादों से बिल्कुल अलग थी। जो दृश्य सामने था वह एक प्राचीन गुफा का था, जो किसी गुफा निवास केव ड्वेलिंग की तरह लग रही थी। गुफा की दीवारों में कई चमकदार मोती, ल्यूमिनस पर्ल्स, जड़े हुए थे, जिनसे कोमल रोशनी निकल रही थी। उनकी रोशनी चांदनी की तरह सौम्य थी, जो आंखों को चुभ नहीं रही थी, लेकिन पूरी गुफा को इस तरह रोशन कर रही थी कि अंधेरे में छिपे कोने भी साफ दिखाई दे रहे थे। शी युन ने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाईं और चारों ओर देखा। गुफा का फर्श विशाल नीले पत्थर ब्लूस्टन की पट्टियों से बना था। पट्टियों की सतह चिकनी और समतल थी, लेकिन उन पर समय की मार के निशान मौजूद थे। गुफा के एक तरफ एक पुराने जमाने की पत्थर की मेज और कुछ पत्थर के स्टूल थे, जिस पर एक पोटली जैसी चीज रखी हुई थी। यह कौन सी जगह है? यह मेरा घर बिल्कुल नहीं है, शी युन ने व्याकुलता से कांपती आवाज में चारों ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि शी युन इस सदमे से उबर पाता, चक्कर आने का एक तेज झोंका फिर से उससे टकराया, और उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। वह फिर से बेहोश होने ही वाला था। शी युन ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अपरिचित और विशाल यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। यादें उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगीं, जिसमें हर दृश्य, हर पल और हर अनुभव उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो रहा था। यू राज्य, यूए किंगडम, येलो मेपल वैली, हिडन मून सेक्टर, हिडन मून सेक्टर, क्यूई रिफाइनिंग, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नासेंट सोल। अपने दिमाग में कौंधते इन परिचित नामों को देखकर शी युन तुरंत समझ गया कि उसने किस तरह की दुनिया में प्रवेश किया है। उसकी आंखें अविश्वास और सदमे से फटी रह गईं। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो। मैं सच में मॉर्टल कल्टीवेशन, अ रिकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी की दुनिया में आ गया हूँ, शी युन अंतः उत्साह से कांपती आवाज में चिल्ला उठा। अपने पिछले जीवन में शी युन ने इस उपन्यास को अनगिनत बार पढ़ा था।
उसने न जाने कितनी बार कल्पना की थी कि वह साधना कल्टीवेशन की उस काल्पनिक और साहसिक दुनिया में डूब सके, आकाश में उड़ने, पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को पाटने की जादुई शक्तियों का अनुभव कर सके और स्वर्ग जैसी लंबी आयु प्राप्त कर सके। और अब वह सपना वास्तव में सच हो गया था। शी युन को महसूस हुआ कि उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे कि वह अभी बाहर निकल आएगा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उत्साह उस बढ़ती लहर की तरह था जिसे वह दबा नहीं पा रहा था। यह एक अविश्वसनीय अवसर है, शी युन ने अपनी आंखों में एक तीव्र चमक के साथ खुद से कहा। इस दुनिया में साधक आकाश में उड़ते हैं, पहाड़ों को हिलाते हैं और अमरता की खोज करते हैं। यहाँ अस्तित्व का नियम शक्तिशाली की जीत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। कीमती जादुई खजानों, अमृतों और साधना संसाधनों के लिए साधक एक दूसरे से मौत तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस शरीर का असली मालिक महज एक कनिष्ठ साधक, जूनियर कल्टीवेटर था जिसने हाल ही में साधना की दुनिया में कदम रखा था। संयोग से उसे एक प्राचीन साधक द्वारा छोड़ी गई यह गुफा मिली थी। वह मूल मालिक अत्यंत प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि उसकी नीति बदलने वाली है और उसे कीमती खजाने और शक्तिशाली साधना तकनीकें मिलेंगी, जिससे वह साधना के पथ पर नई ऊंचाइयों को छुएगा। हालांकि लोगों के दिल कपटी होते हैं। उसके साथी साधकों में से एक ने धन को देखकर लालच में आकर खंडहरों से मिले सामान को अकेले हड़पने की कोशिश की। मूल शरीर की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और बिजली की तरह एक तेज मंत्र स्पेल उसकी ओर छोड़ा। मूल मालिक ने भी अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंततः उस साथी साधक के साथ ही मारा गया। यही कारण था कि शी युन इस शरीर पर कब्जा करने में सक्षम हुआ। शी युन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं और वह मूल मालिक की दुर्दशा के लिए कुछ सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे से आह भरी और बुदबुदाया, दुनिया कपटी है। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। मैं इस आपदा का हकदार था, फिर भी वह अपने दिल में जानता था कि साधना की इस निर्मम दुनिया में लाभ के सामने कितने लोग अपने वास्तविक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। हालांकि शुरुआती उत्साह के बाद शी युन धीरे धीरे शांत हो गया। अपने मरणासन्न शरीर को देखते हुए वह जानता था कि सबसे जरूरी चीज स्वस्थ होना है। उस साधक के साथ मूल मालिक की लड़ाई ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था और उसके शरीर को भी गंभीर चोटें आई थीं। यदि उसे समय पर उपचार नहीं मिला तो वह शायद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। शरीर में दर्द के बावजूद शी युन धीरे धीरे खड़ा हुआ और गुफा में अपने घावों को भरने के लिए दवाओं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए गोलियों की तलाश करने लगा। काफी देर तक खोजने के बाद उसे आखिरकार एक कोने में एक छोटी जेड की बोतल मिली। जब उसने बोतल खोली तो उसमें से एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकली। यह है स्पिरिट रिकवरी पिल। स्पिरिट रिकवरी पिल। शी युन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंधी। स्पिरिट रिस्टोरेशन पिल आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने के लिए एक सामान्य दवा है और उसके लिए अभी यह निस्संदेह किसी ईश्वरीय उपहार से कम नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। गोली मुंह में जाते ही तुरंत पिघल गई और एक गर्म धारा में बदल गई जो उसके गले से नीचे उतरकर उसके पेट में चली गई। तुरंत ही उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे वापस आने लगी है। शी युन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मूल मालिक की यादों से इटर्नल स्प्रिंग टेक्निक को संचालित करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नाड़ियों मेरिडियंस
में प्रवाहित होने लगी। यह मूल मालिक की साधना तकनीक थी और वह पहले ही क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। यादों के अनुसार मूल शरीर में 3 आध्यात्मिक जड़ें स्पिरिचुअल रूट्स थीं, लकड़ी वुड, जल वाटर और पृथ्वी अर्थ, और उसकी साधना योग्यता बहुत ही साधारण थी। हालांकि यह एक सामान्य स्तर की बात है, लेकिन 3 आध्यात्मिक जड़ों को अभी भी एक सच्ची आध्यात्मिक जड़ माना जा सकता है, जो कि नायक हाली की 4 आध्यात्मिक जड़ों से कहीं बेहतर है। हान ली की 4 आध्यात्मिक जड़ें छद्म आध्यात्मिक जड़ें स्यूडो स्पिरिचुअल रूट्स थीं। यदि हेवनली पाम बॉटल का अस्तित्व नहीं होता, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विकास को असीमित रूप से तेज कर सकती थी, तो हान ली शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण तक भी नहीं पहुंच पाता। आत्मा क्षेत्र स्पिरिट रियल्म में जाने की बात तो दूर की है। इस दुनिया में आध्यात्मिक जड़ों को 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ों और उत्परिवर्तित म्यूटेटेड आध्यात्मिक जड़ों में विभाजित किया गया है। 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ों में 5 प्रकार शामिल हैं: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। एक ही गुण वाली आध्यात्मिक जड़ को हेवनली स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है।